राधे राधे प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई व्रत रखते हैं, लेकिन सब व्रतों में विशेष रूप से एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत ही देवलोक में स्थान देता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य अनेकों पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज के इस युग में सभी एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं। रखने वाले रखते भी हैं। हम इस व्रत के माध्यम से भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं, जिसने हमें यह जीवन दिया है, जो सुंदरता दी है, जो उत्कृष्टता दी है। यह सब कुछ जो भी दिया है, उसके लिए हम इस एकादशी व्रत के माध्यम से भगवान को धन्यवाद कह सकते हैं। भगवान को प्रसन्न करने का ये सादा सरल सा रास्ता है, क्योंकि यह व्रत भगवान विष्णु का अति प्रिय व्रत है। शास्त्रों और ग्रंथों में भी एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य बताया गया है। यही नहीं, विज्ञान ने भी माना है कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उत्पन्न ना हो तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्रत है, जो भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को एक हिंदू मास की 11वीं तिथि यानी एकादशी को किया जाता है, जो चंद्रमा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती है। वैज्ञानिक और जैविक दृष्टिकोण से देखें तो एकादशी व्रत विषाक्त पदार्थों और अन्य हानिकारक अम्लीय रसायनों को हटाने में मदद करता है, जो अक्सर अनियमित और गलत समय पर खाने के कारण बनते हैं, जो इस तेज तर्रार आधुनिक युग का उपहार है। एक जापानी वैज्ञानिक ने पाया है कि उपवास मानव शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। यह स्वस्थ कोशिकाओं को शरीर में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में मदद करता है। इस शोध के लिए वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए आध्यात्मिक लाभों के अलावा एकादशी और अन्य व्रतों के भौतिक लाभ भी हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए? एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करना चाहिए? एकादशी व्रत में हमें क्या खाना चाहिए? किन नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए? एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है? यह जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यह तमाम जानकारी आपको दूंगी। षटतिला एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें। तो जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह से शुरू करें। कोई भी व्रत अगर मार्गशीर्ष महीने से शुरू करें तो बहुत विशेष फलदायी हो जाता है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देव उठनी एकादशी के दिन हम देव उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसके बाद जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वो पड़ती है उत्पन्न एकादशी मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जो होती है मोक्षदा एकादशी। तो आप मार्गशीर्ष महीने से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में भी किसी भी व्रत को शुरू करना विशेष होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत फलदायी माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास में भी कोई नए व्रत शुरू नहीं करते हैं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। एकादशी व्रत के व्रत एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा?
कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, तो वह 12 या 13 एकादशी एक साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी और अधिक मास लग जाता है, तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं, वह देव उठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन देवता गण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देव उठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी दिन माता एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत विशेष माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं, वह पुत्रदा एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं, वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही विशेष कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत, जैसे मान लीजिए साल की 5 एकादशी करना चाहते हो, 9 करना चाहते, तो आप कर सकते हैं। तो यह मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करिए। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वह मैं आपको बता देती हूँ। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो यह 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के बाद आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन, मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वह निराहार किया जाता है, लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन, वो भी फलाहार का, आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों को परेशानी रहती कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाय, जूस, इन सब चीजों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है, उसमें आपको विशेष जो पारण का मुहूर्त होता है, उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि यह श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, तो इसके नियम भी कठिन है और यह नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते। कई व्रत में हम करते हैं, लेकिन एकादशी व्रत में हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। दशमी तिथि और द्वादशी तिथि को तामसिक भोजन आपको और आपके परिवार को नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं, तो उनको भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन, मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो भोजन संबंधी यह नियम है जिनको आपको जरूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि होती है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर व्रत करने का संकल्प लेंगे। रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में विशेष महत्व होता है, तो आप इस दिन श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जो 12 मंत्र है, श्री हरि के इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा बार आप जप कर सके उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक विशेष नियम है, जो कि आपको जरूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की विशेष नियमों में एक है, जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना चाहिए। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं, या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, उनसे करें, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते, उसको आप चबा लें।
और उसको आप अपने हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं वो कर ले। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता कि अगर आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर लीजिए। इसे भी दातुन माना जाता है, दांत की सफाई मानी जाती है। उसके बाद आप व्रत करेंगे। इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। यह इसीलिए होता है कि हम ज्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा न कर दे। एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन घर में विशेष सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई विशेष सफाई न करें। ऐसा माना जाता है कि अगर आप भूमि शयन कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो अगर गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाए तो आप कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। जो वृत्ति भूमि शयन ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीजें वर्जित है, निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए। इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते उनके लिए ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप यह जानकारी ध्यान से सुने। अगर आप गृहस्थ में हैं तो आपको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पढ़ते हैं वह आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हमसे छूट जाते नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन चातुर्मास की गृहस्थ में है, आपका परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत जरूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन करना, तो यह जो नियम है बहुत ही जरूरी है। एकादशी व्रत में तो आपको करने चाहिए। पारणा आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यह जानकारी आपको पारणा की शुभ मुहूर्त की रखनी चाहिए। आपको यह जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है, तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत अगर आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को जरूर करें। यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त पारण का समय। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हाँ, पास वाले पहले आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने 1000 वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी के दिन तिलों के 6 प्रकार से उपयोग करने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला पड़ा है। इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, जिनमें तिल से स्नान, तिल का उबटन लगाना, तिल से हवन, तिल से तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और कुछ तिल के दाने मिलाकर स्नान करके फिर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं इस बार षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत पारण का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी शुक्रवार को शाम 7:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 25 जनवरी शनिवार को रात 8:31 पर। इसीलिए उदया तिथि को ध्यान में रखकर 25 जनवरी दिन शनिवार को ही षटतिला एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले यानी शुक्रवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी
25 जनवरी शनिवार की रात 8:32 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी। 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर एकादशी यानी 25 जनवरी शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:36 से 6:24 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:05 पर होगा। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:53 से 7:01 तक शाम की पूजा का मुहूर्त। शाम 5:52 से 7:14 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। सुबह की पूजा जहां तक हो सके राहु काल का समय शुरू होने से पहले तक कर लेनी चाहिए। द्वादशी तिथि यानी 26 जनवरी रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:01 पर। सूर्यास्त शाम 6:06 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:24 तक। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:52 से 7:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 1:01 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय समाप्त होगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 2 बजे तक, यानी कि शनिवार की मध्य रात्रि का यह समय रहेगा। तो आप रविवार को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे और व्रत पारण मुहूर्त रहेगा 26 जनवरी रविवार को सुबह 7:12 से लेकर 9:05 तक। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। किसी कारण से सुबह व्रत ना खोल पाए तो ऐसे में दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में भी आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी एकादशी की पूर्ण जानकारी। सभी प्रकार के मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथाओं का श्रवण करने के लिए आपके पसंदीदा चैनल दिव्य टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।